हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम डुप्लीकेट डेटा एंट्री कैसे अवॉइड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो पूरी वीडियो देखें, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आप डेटा डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हम दो मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे और दूसरा मेथड है कि हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। हमारे पास एक्सेल शीट में दो कॉलम में डेटा है। कॉलम ए में एम्प्लॉयज़ के नेम है और कॉलम बी में एम्प्लॉयज़ के आईडी नंबर्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें, ये एक एम्प्लॉय आईडी है 1234 और यहाँ पे मैं इस सेम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नंबर 9 को भी एलोकेट करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, कोई मैसेज, कोई अलर्ट एक्सेल नहीं देगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ। तो आप ये कॉलम सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और आप होम पे जाएं। होम टैब के अंडर स्टाइल्स और यहाँ पे आप क्लिक करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। पहली ऑप्शन आपने चूज़ करनी है हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लास्ट ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यूज ही आप चूज़ करें। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कन्फर्मेशन के लिए, आप क्लिक करें ओके पे। अभी विजुअली आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आए क्योंकि इस कॉलम में कोई डुप्लीकेट एंट्री है ही नहीं। तो अब देखें, मैं यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 की 1234 आईडी है, मैं सेम आईडी अगर एम्प्लॉय नंबर 9 को अप्लाई करता हूँ, एलोकेट करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अभी मैं एंटर करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो देखे उसने क्या किया एक्सेल ने, ना कि जो ये वैल्यू जहाँ पे मैंने, ये सेल जहाँ पे मैंने अभी वैल्यू एंटर की है इसको हाईलाइट कर दिया, बल्कि जहाँ पे ये डुप्लीकेशन वैल्यू एंटर हुई है पहले, वो सेल भी इसने हाईलाइट कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल होपफुली ये नहीं है डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो देखिए इसने ये भी हाईलाइट कर दिया और जहाँ पे पहले यूज़ हुई है सेम आईडी वो सेल भी हाईलाइट कर दिया है। तो ये एक विजुअली एक बहुत पावरफुल टेक्निक है कि आपको पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट एंट्री हुई है। चले अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जो है डेटा वैलिडेशन। उससे पहले हम पूरी शीट सेलेक्ट करते हैं और ये हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देते हैं पूरी शीट से। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन अकेले में हम ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि डुप्लीकेट जो हम चूज़ कर सकें। हाँ, हम क्या करेंगे, हम कस्टम चूज़ करेंगे और हम कस्टम के अंदर एक फार्मूला यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हमें डुप्लीकेशन वैल्यू का पता चलेगा। सो कौन सा फंक्शन है? फंक्शन का नाम है काउंट इफ। ये फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं और पेरेंथेसिस ओपन। अब हमने रेंज बतानी है, तो रेंज हमारी ये है बी कॉलम और हम स्टार्ट करेंगे B1 सेल से। बेसिकली हम बता रहे हैं कि B1 सेल से स्टार्ट करो और पूरे कॉलम में देखो आप डुप्लीकेट एंट्री अगर होगी तो इक्वल टू 1। मतलब ये हम इक्वल टू 1 जो मैंने टाइप किया अभी, इसका मतलब ये है कि इस कॉलम में एक एंट्री मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, एक ही बार वो एंटर होनी चाहिए। तो जब भी कोई डुप्लीकेशन हो तो आप अलर्ट दे दो यूज़र को। सो अभी मैं क्लिक ओके करता हूँ। अभी तक कुछ विजुअली पता नहीं चला, लेकिन हम ये एंट्री फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 दोबारा एंटर करते हैं, हिट एंटर, तो हमें एरर आएगा। अब हमारी जो डेटा वैलिडेशन वो करेक्टली अप्लाइड हो चुकी है, लेकिन ये एरर यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इससे कुछ पता नहीं चलता यूज़र को। इसको कैंसिल करते हैं। दो काम मैं करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पे जब भी यूज़र कोई भी सेल क्लिक करे इस कॉलम में सेलेक्ट करे,
तो उसको एक नाइस पॉपअप मैसेज शो होना चाहिए, और जो अलर्ट हमने एरर मैसेज देखा वो भी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सो हम दोबारा क्लिक करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं डेटा, और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे इनपुट मैसेज, और हम टाइटल देंगे मैसेज, और यहाँ पे मैसेज क्या शो होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, ALLO अलाउड। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एरर अलर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम एरर मैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, और सेम वैल्यू सेम हम यहाँ पे क्लिक ओके। तो अब देखिए मैं ये सेल को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे एक नाइस पॉपअप मैसेज आएगा, और अगर मैं दोबारा वही सेम आईडी जो पहले यूज़ हुई है उसको एंटर करूँगा तो देखिए हमें एरर मैसेज आएगा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड। सो ये ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ये दो तरीके हैं, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग और दूसरा डेटा वैलिडेशन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों, अपने करीबी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं ताकि वो भी कुछ सीख सके इससे। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगले किसी एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक के साथ।